रुक जा। तू जिन चेहरों को अपनापन कह रहा है, क्या तूने कभी उनकी आंखों में छिपा स्वार्थ देखा है? अब सुन, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं, और जब मैं बोलता हूं तो सत्य सामने नंगा खड़ा होता है। महादेव की वाणी प्रारंभ होती है, मेरे बच्चे। तू जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ा है, वही तुझे सबसे ज्यादा बांध कर रखे हुए हैं। तेरे अपने, जिनके नाम पर तू हंसता है, रोता है, जीता है, मरता है। शायद वही तेरे रास्ते में खड़ी सबसे बड़ी दीवार है। तू सोचता है वो तुझे प्रेम करते हैं, पर क्या तूने कभी सोचा है वो तुझसे प्रेम करते हैं या तेरे जैसे बने हुए भ्रम से? वो तुझे बदलने की कोशिश करते हैं, तेरे सपनों को पागलपन कहते हैं, तेरे अंदर उठते हुए वास्तविक तू को दबा देते हैं, क्योंकि अगर तू असली बन गया तो उनका झूठा रिश्ता टूट जाएगा। तू कैद है मेरे बच्चे, मोह की जेल में। ये माँ पिता, भाई बहन, दोस्त, प्रेमी, समाज, जिन्हें तू अपना कहता है, उनमें से ज्यादातर ने तुझे इसीलिए स्वीकार किया है क्योंकि तू उनकी उम्मीदों के सांचे में फिट बैठता है। पर जैसे ही तू वो करने लगेगा जो तेरा आत्मा कहती है, तेरे इर्द गिर्द के लोग तुझे बदल गया है कहेंगे। हाँ, तू बदलेगा, क्योंकि आत्मा का उठना बदलाव ही तो है। पर वो नहीं चाहेंगे कि तू उठे, क्योंकि जब तू उठेगा तो उनके नकली आदर्श और भ्रमित परंपराएं धराशायी हो जाएंगी। सुन, जो तुझसे सच्चा प्रेम करता है वो तुझे उड़ने देगा, तेरे पंख नहीं काटेगा। जो तुझे बांधता है वो तुझसे नहीं, तेरे नियंत्रण में रहने वाले स्वरूप से प्रेम करता है। तू क्या सोचता है? तेरा डर, तेरा संकोच, तेरी झिझक, ये सब तेरे अपने हैं? नहीं मेरे बच्चे, ये तुझे तेरे अपनों ने ही दिया है। क्या सोचेंगे लोग, इतना मत सोचो, ये तेरे बस की बात नहीं है। तू हमारा नाम रोशन कर। ये सब कहकर उन्होंने तुझे तेरा रास्ता भूलने पर मजबूर कर दिया। अब मैं पूछता हूं, क्या तू सच में आजाद है? तेरा मन अगर किसी और दिशा में जाना चाहता है, पर तू अपने माँ बाप के डर से, समाज के डर से, रिश्तों के डर से चुप है, तो फिर बता, ये जीवन तेरा हुआ या उनका? तू एक जीवित लाश की तरह जी रहा है, जो हर पल किसी और के आदेशों पर सांसें ले रहा है। तू कहेगा, पर महादेव, वो मेरे अपने हैं। मैं कहता हूं, अगर कोई सच में तेरा अपना होता तो तुझे स्वतंत्रता देता, तुझे खुद की खोज की अनुमति देता, तुझे गिरने की आजादी देता, क्योंकि वही गिरना तुझे उड़ना सिखाता। जो तुझे रोकता है वो तेरा नहीं, वो सिर्फ तेरा डर है, जो इंसानी शक्लों में सामने खड़ा है। अब मैं तुझसे सवाल करता हूं, क्या तू जी रहा है या सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए सांसें ले रहा है? क्या तू जानता है कि जब तू मरने के करीब होगा तो वही लोग जो तुझे तेरे रास्ते से भटका रहे थे, वही कहेंगे, काश इसने अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी होती, पर तब देर हो चुकी होगी। सुन मेरे बच्चे, तेरा मार्ग अलग है। तेरी आत्मा किसी भीड़ का हिस्सा नहीं, वो एक ज्वाला है जो रचने आई है, मिटने नहीं। पर तू डरता है अकेले होने से, तू डरता है अपने लोगों को खोने से, तू डरता है अपनी सच्चाई को सामने लाने से। पर मैं कहता हूं, अगर तेरे जीवन की कीमत रिश्तों की सुई में गूंथी गई है तो तू कभी उड़ नहीं पाएगा। तुझे मुक्त होना होगा, उन लोगों से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी उम्मीदों से। तू अपनों को छोड़ मत, पर खुद को मत खो। तू उनका सम्मान कर, पर अपनी आत्मा का बलिदान मत दे। जो तेरे लिए सच में अपने हैं, वो तुझे रोके बिना तेरे साथ चलेंगे। और जो तुझे सिर्फ तब तक चाहते हैं जब तक तू उनकी बात माने, वो सिर्फ तेरे जीवन में एक अध्याय थे, अंत नहीं। अब सुन, अंत की ओर ध्यान से। ये जो तू रिश्तों की रक्षा कर रहा है वो तेरे सो को नष्ट कर रहे हैं। तेरा जीवन एक यज्ञ है, और यज्ञ में सबसे पहला आहुति मोह की देनी होती है। तू जो अपने अंदर शिव को पाना चाहता है, वो तब तक संभव नहीं जब तक तू खुद की आवाज को दबाकर किसी और की उम्मीदें जी रहा है। मैं तुझसे कहता हूं, तोड़ दे वो जंजीरें जो प्रेम के नाम पर तुझसे तेरा स्वरूप छीन रही है। भस्म कर दे वो भ्रम जो तुझे बंधनों की माया में उलझाए हुए हैं। अगर तुझे सच में मुक्त होना है तो सबसे पहले खुद से सच बोल, फिर देख, मैं स्वयं तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगा। अब अंत में मेरी एक आखिरी बात ध्यान से सुन। अगर मेरी वाणी ने तेरे भीतर हलचल मचाई है, अगर तूने खुद को थोड़ा भी पहचाना है, तो इस वाणी को आगे पहुंचाना तेरा धर्म है। इस वीडियो को लाइक कर, और ऐसे ही सत्य की अग्नि को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर।